बीच हमारे सभी जो साथी खड़े हैं उनसे करबद्ध अनुरोध है कि कृपया आप पीछे जो कुर्सियां हैं आप ही लोगों के लिए लगाई गई हैं, कृपया। भारत माता की जय हो। मेरा सभी यहाँ पर जो खड़े हुए हैं कार्यकर्ता बंधु, उन सबसे आपके लिए कुर्सियां लगाई हुई हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं आप लोग, अपना स्थान ले तुरंत प्रभाव, जिससे सभी लोगों को जो हमको सामने दिख सकते हों तो उनका स्वागत के लिए भी हम लोग आप सबको बुला सकेंगे। कृपया करके सब लोग सामने आए, सारे मंडल अध्यक्ष, सारे पार्टी के कार्यकर्ता, जिनसे कि इन सब लोगों को आपको आदरणीय भाई साहब का स्वागत के लिए मौका मिल सकेगा। एक बार पुनः अनुरोध आप सभी से, कृपया साइड में जो खड़े हैं आप पीछे कुर्सियों पर जो स्थान आपके लिए निर्धारित है वहां पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच हमारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान के प्रदेश प्रभारी माननीय सांसद आदरणीय अरुण सिंह जी भाई साहब पधार चुके हैं। उनका एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। आदरणीय अरुण जी भाई साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे बीच हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह मडाना जी हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कृपया स्टेज पर से अनपेक्षित लोग थोड़ा नीचे स्थान ग्रहण करें। सामने कुर्सियां हैं और जो थोड़ा खड़ा हो, कार्यक्रम अच्छा होगा यदि आप सब लोग बैठकर सुनेंगे। बैठकर सभी से अनुरोध है कि सामने कुर्सियों पर काफी कुछ तो मेरा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रदेश प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी भाई साहब से, सांसद जी से, सभी अतिथियों से अनुरोध रहेगा कि भारत माता के चित्र और हमारे महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय अरुण जी भाई साहब और सभी मंचासीन अतिथिगण। बीजेपी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद। आपसे कृपया पीछे जाएं, पीछे मेरा सुकुन जी से आग्रह कि आप मंच पर बता रहे। मेरा अगला आग्रह हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष जी से रहेगा कि हमारे आज के जो अतिथि आदरणीय अरुण जी भाई साहब भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी, उनका साफा वंदन कर आप स्वागत करें। और आज के इस अलवर आप जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें, जोरदार। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। अलवर की इस द्वार की धरती पर आप पधारे, आपका बहुत बहुत। और मेरा आग्रह रहेगा स्मृति चिन्ह जो अलवर की धरती पर आप पधारे हैं उसका स्मृति चिन्ह आदरणीय जिलाध्यक्ष जी एवं सभी अतिथि उनको भेंट कर स्मृति चिन्ह भेंट करें। अरे यार करे क्या कुछ भी कर दे लेकिन पीछे रहे। हाँ अपन सबसे आगे रहने वाले हैं तो मालूम। अरे उम्र हो ली अब कितना आगे। अच्छा
एक बार जोरदार तालियों के साथ आप हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एवं हमारे प्रदेश के प्रभारी जी का बहुत स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भाई साहब आपका। और भारत माता की जय। माता की। अब मेरा अलवर जिले के और यहाँ जो सभी मंचासीन वरिष्ठ नेताओं से आग्रह रहेगा कि आप सभी एक बड़ी माला के साथ भाई साहब का, आदरणीय भाई साहब का, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सांसद माननीय अरुण जी भाई साहब का बड़ी माला के साथ जोरदार स्वागत करें। और सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं से कि आप जोरदार तालियों के साथ एक बार जोरदार स्वागत भाई साहब का। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब आपका, बहुत बहुत स्वागत अलवर के सिंह द्वारका। और जो भी आज इस जिला स्तरीय जो रथ लॉन्चिंग कार्यक्रम में आप अलवर पधारे, इसके लिए बहुत, क्योंकि आदरणीय मोदी जी भी जब राजस्थान में शुभारंभ करते हैं तो अलवर से ही उन्होंने 18 और 23 दो बार यहीं से प्रारंभ किया था। आज के मैं आदरणीय मैं जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि हमारे लोकप्रिय सांसद आप बालकनाथ जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय बैठे काम तो अपना काम करते रहे, बैठ के तो ऐसे ही करना नहीं, तो बैठे बैठ के कराओ। मेरा अगला आग्रह रहेगा हमारे जिला यात्रा समिति के जो सदस्य हैं, जो जिला यात्रा समिति के संयोजक हमारे हरिशंकर जी खंडेलवाल जी से आग्रह रहेगा कि आप 50,000 का मोबाइल है, 25,000 का कैमरा आए और हमारे जन आक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी आदरणीय राम कोहली साहब को पूर्व सांसद भी रहे भरतपुर से, उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। मेरा अगला आग्रह रहेगा भाई और भी खड़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। जिला यात्रा समिति के रामापाल जी चौधरी सिंह से कि आप आए और हमारे पंडित धर्मवीर जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। देशराज जी वर्मा साहब से आग्रह रहेगा कि आप आए और हमारे पूर्व मंत्री हेम सिंह जी बडाना साहब का स्वागत दुपट्टा पहनाकर करें। देशराज जी से मेरा आग्रह रहेगा राजकुमारी जी पंडित जी से कि आप आए और हमारे इंद्रजीत सिंह जी पाटा जो कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। अगला आग्रह रहेगा हमारा मुकेश सिंह जी चौहान भाई साहब से कि आप आए हमारा भाई पूर्व विधायक रमेश पीछी जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। सोशल मीडिया प्रमुख जिला के भूपेंद्र सिंह जी आप आए और हमारे पूर्व मंत्री मंगल राम जी कोहली साहब का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। प्रमोद जी विजय जो कि उपाध्यक्ष हमारे, आप आए और जयराम जी यादव साहब का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। दीपक जी शर्मा आप आए और हमारे पूर्व मंत्री आप मंगल राम जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। नरेश यादव जी नाम तक नरेश यादव जी आप आए। रामकिशन जी मेघवाल जी जो हमारे प्रदेश महामंत्री हैं मोर्चे का, एससी मोर्चे का, उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। सीताराम जी किराड़ आप आए
और हमारे सोनलाल जी सुलानिया साहब जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, उनका दुपट्टा फैलाकर स्वागत करें। जिला अध्यक्ष जी से आग्रह कि आप सुखवंत जी का, हमारे आदरणीय अशोक जी खन्ना साहब, आदरणीय गोपाल जी प्रधान जी, राजेंद्र कसाना जी से आग्रह, आपस में खुश हो रहे हैं ये तो क्या राजेंद्र कसाना जी से आग्रह कि आप जिलाध्यक्ष जी का स्वागत कर, आप उपाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस जन आक्रोश यात्रा के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बस ठीक है, वीडियो मिली नहीं मुझे तो कल, और राष्ट्रीय महामंत्री सांसद, आपका आज इस अलवर की तपोभूमि भाजपा की वो में आपका हृदय से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद और राष्ट्रीय संत और आप सब के चहेते आदरणीय 10-15 मिनट गुरुजी महंत बालक नाथ जी का मैं इस मंच पर आप सब की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं मैं हमारे इस जिला जनाक्रोश यात्रा के जिले के संयोजक और पूर्व सांसद भरतपुर से आदरणीय कोहली साहब का, आपका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। और आपके द्वारा जिस तरह से जनाक्रोश यात्रा का जब से आपने काम संभाला है, उसके बाद निरंतर आप बराबर संपर्क में, बराबर यहाँ पर अलवर में रहकर आप इस यात्रा को सफल बना रहे हैं, उसके लिए मैं आपके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ ऐसी शख्सियत का जिनके माध्यम से हम आज तक राजनीति में अगर कहीं किसी तरह से हम जो भी कुछ सीखे, उनकी उंगली पकड़कर सीखे, उनके द्वारा मार्गदर्शित करके सीखे, ऐसे पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय पंडित धर्मवीर जी शर्मा साहब का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं हमारे कैबिनेट मंत्री जो थानागाजी से विधायक रहे, आदरणीय हेम सिंह जी भडाना साहब का। उन्होंने भी अपने हर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहयोग देकर हरदम तत्पर रहकर काम किया, ऐसे आदरणीय भडाना साहब का स्वागत है। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय इंद्र सिंह जी पाटा जो कि रामगढ़ से आते हैं, आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कटुमर से पूर्व विधायक रहे आदरणीय मंगल राम जी जो मंत्री भी रहे हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय रमेश जी खींची साहब का जो कटुमर से विधायक रहे हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। और स्वागत है आदरणीय जयराम जी जाटव साहब का जो कि अलवर ग्रामीण से 2 बार विधायक रहे हैं, आपका भी हृदय से स्वागत है। आदरणीय सोनलाल जी सुलानिया जो कि हमारे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य भी हैं और काफी समय से, बहुत पुराने हमारे यहाँ से काम करते आ रहे आदरणीय सोनलाल जी सुलानिया साहब का भी अभिनंदन है। अभिनंदन है जो हमारे अलवर ग्रामीण से प्रत्याशी रहे रामकिशन जी मेघवाल साहब जो एससी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भी हैं, आपका भी हृदय से अभिनंदन है। अभिनंदन है गोविंदगढ़ के प्रधान प्रति आदरणीय गोपाल जी का, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और अभिनंदन करता हूं मैं आदरणीय अशोक जी खन्ना साहब का जो हमारे नगर परिषद अलवर के सभापति रहे। और सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि जिससे कि जो सभापति अभी तक रहे हैं उनमें श्रेष्ठ स्थान भी आपने रखा, आपने सबको साथ लेकर चलने का जो भूमिका बताई मैं कर रहा हूँ। आदरणीय मैं स्वागत करता हूँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन पूजा कपिल जी का जो कि काफी दूर से चलते आ रही है। मैं उनसे उनका अभिनंदन करने के लिए सुनीता जी युवा मोर्चा की, महिला मोर्चा की जो हमारे जिला संयोजक हैं, उनसे स्वागत करना, अभिनंदन करने के स्वागत की इस परंपरा के बाद मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा, हमारे जिले के पदाधिकारी भी खड़े हैं और मंडल के अध्यक्ष भी खड़े हैं,
आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि अगर आप लोग स्थान ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अनुशासन भी कोई चीज़ होती है। निश्चित रूप से आप थोड़ा सा पीछे जरूर हो जाएंगे, लेकिन मंच के नजदीक रहने से भी और वहां तक आप दिखेंगे, क्योंकि जब भाई साहब यहाँ से बोलेंगे तो निश्चित रूप से भाई साहब की नजर आपके ऊपर सामने रहेगी और जो भी वक्ता यहाँ से बोलेंगे वो सब लोग आपको देखेंगे। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप कृपा करके, कुर्सियां आपके लिए ही मंगवाई गई हैं, आप कुर्सियों पर बैठे। आदरणीय भाई साहब, जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा और आपके संयोजन में जिस तरह से पूरे राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा का आगाज हुआ है, उसी आगाज के साथ साथ आज हम कृतज्ञ हैं, आभारी हैं आप सबके, आपके भी, जिससे कि आपने हमारे अलवर के लिए समय निकाला और कल राजस्थान की जो जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ आगाज किया था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और आज मेरे को गर्व से कह रहा हूँ कि आज अलवर को ये एक बहुत बड़ा मौका मिला कि आप जैसे राष्ट्रीय महामंत्री, जो कि राजस्थान के संगठन के प्रभारी के रूप में आप काम देख रहे हैं, और आपने अलवर के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन के लिए चुना, उसके लिए मैं आपका हृदय के अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय भाई साहब, जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा का आपने जो ताना बाना बुना है, हर गांव जाकर, हर गली चौपाल जाकर हम सब लोग बाग जाके आम जनता से, जो जनता जिन समस्याओं से पीड़ित है, उन समस्याओं को हम जो जनता कुछ समय बाद भूल जाती है, वह समस्याएं जो, चाहे वो माँ बहन बेटी की इज्जत का प्रश्न हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का प्रश्न हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी का प्रश्न हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर आप अपनी बात रखेंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आदरणीय भाई साहब, अलवर जो जिला है वो श्रेष्ठ जिला है, केवल और केवल अपराधों की एक, जिसे कहते हैं कि हम किसी तरह से ये कहते हैं कि अलवर एक टॉप में है या एक श्रेष्ठ स्थान रखता है या अपना एक आइडल रखता है कि भाई यहाँ पर चाहे अगर ओलेक्स का मामला, ओलेक्स के द्वारा ठगी का मामला हो तो वो ओलेक्स भी यहाँ से चालू होता है। जो हनी टैप का मामला, बच्चियों को बरगलाकर और उनसे जो दुराचार का विषय होता है या उनको लव जिहाद के रूप में लेके जाते हैं, वह भी सारा यहीं से स्टार्ट होता है, अलवर से। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भाई साहब, जिस तरह का भ्रष्टाचार इस जगह होता है, तो यहाँ के नगर परिषद की जो कांग्रेस की सभापति थी वो यहाँ ट्रैप हुई हैं, यहाँ से जिला की कलेक्टर ट्रैप हुए हैं, यहाँ से जिले के डबल RO जो RAS अधिकारी हैं वो ट्रैप हुए हैं, यहाँ से पार्षद ट्रैप हुए हैं। अनेकों अनेक भ्रष्टाचार की श्रृंखला है आदरणीय भाई साहब। केवल जनता को इन्हीं सब चीज़ों को हमको जगाना है, ना यहाँ पानी की सुचारू व्यवस्था है। मेरी माँ बहन बेटियाँ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे वो शहरी क्षेत्र की, उनको आज भी घर में जो जितना पानी चाहिए वह पानी उपलब्ध नहीं होता है, जबकि सरकार का मूल कर्तव्य ये होना चाहिए था कि जो जल और बिजली, नल और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से जो योजना चालू की है, हर घर जल, उस योजना का बहुत सारा पैसा आदरणीय सांसद जी महोदय हमारे बालानाथ जी के माध्यम से यहाँ पर आया भी है, लेकिन उसको किस तरह से लेट किया जाए, उसके लिए भी बराबर सरकार हरदम प्रयास करती रहती है कि जो काम होने चाहिए वह काम नहीं हो पा रहे हैं। करोड़ों रुपए आदरणीय सांसद जी भी बताएंगे अभी मेरे बाद कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे अलवर जो जिला है, जो उनके पास 8 विधानसभाएं आती हैं, उसमें किस तरह से उन्होंने विकास के काम किए हैं। अब मेडिकल कॉलेज का काम किया है, दिल्ली जो बॉम्बे हाईवे है उसको जोड़ने वाली सड़कों का काम किया है। तो इस तरह के जो काम है आदरणीय भाई साहब हमारे यहाँ से सांसद जी के द्वारा भी किए गए हैं, और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम सब कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाने के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। जैसे कि चाहे वो कोरोना का काल रहा हो, आदरणीय भाई साहब हमने कोरोना के काल में नरेगा में जो प्रधानमंत्री जी ने जो पैसे दिए थे, क्योंकि नरेगा के जब कोरोना काल था उस समय प्रधानमंत्री जी का ही पैसा जो नरेगा में लग रहा था वो प्रधानमंत्री जी का पैसा था। हमने आम जन को, वहाँ नरेगा में जो लोग काम करने वाले लोग थे उनको हमने बताया कि यह पैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भेजा गया है, ना कि ये राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया है। ऐसे अनेकों अनेक काम जो, चाहे वो हमारे सैनिटाइज करने का काम हो, सैनिटेशन का बंटवाने का काम हो, चाहे वो हमने हैंड मास्क बना कर जो लोगों ने बांटे, और घर की जो किचन चला कर लोगों ने उन सब लोगों को, किसी को भूखा न सोए ऐसे प्रधानमंत्री जी की जो आह्वान था उसको हम सब लोगों ने किया।
जब जब समय आया, चाहे पानी के लिए जब यहाँ पर अलवर शहर में समस्या थी, तो 8 दिन और 8 रात हम भगत सिंह चौराहे पर हमने 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी में मेरे और विधायक जी और हमारे अलवर शहर के मंडल अध्यक्षों के द्वारा, वहाँ के कार्यकर्ता पार्षदों के द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया। लगातार ऐसे ही जब कोरोना काल था, तो जब यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी और उस समय ऑक्सीजन के वास्ते बहुत सारी मौतें हो रही थी, तो उस समय मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास कोरोना काल में हुआ। 12 दिन के बाद 13वें दिन पर मैंने और विधायक जी ने और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर साहब से जाके मिले और वहाँ पर तकरीबन 8 घंटे का धरना हमने उनके चैम्बर में दिया और सारे जो हमारे प्राइवेट चिकित्सालय थे उन सबको ऑक्सीजन की व्यवस्था माकूल कराने में हमने पूरा सहयोग किया। आदरणीय सांसद महोदय के द्वारा भी जब जितनी जहाँ किटों की आवश्यकता थी उन किटों की व्यवस्था की, जहाँ पर ऑक्सीजन की या डॉक्टर्स की आवश्यकता थी उसमें आदरणीय सांसद जी ने, विधायक जी ने पूरा योगदान किया। हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस काम में लगे। मैं तो यही कहूँगा भाई साहब कि ये वो जिला है जहाँ पर एक अबला के साथ जिस तरह की दुर्घटना होती है, जब सांसद इलेक्शन थे उस समय एक जो पति और पत्नी जिनकी शादी होने ही वाली थी, उनका थानागाजी में गैंग रेप उसके सामने हुआ, सभी के सामने, और उस गैंग रेप का उनके पति के सामने जब वो गैंग रेप कर रहे थे तो उसकी वीडियो जब वायरल हुई तब जाकर ये सरकार चेती। ऐसी शर्मनाक सरकार जिसने केवल और केवल जो घटना थी उस घटना को छुपाने के लिए या इसका प्रभाव किसी तरह से चुनाव में ना पड़े उसको दबाने के लिए इस घटना को बहुत दिनों बाद उजागर किया जब वायरल हो गई ये घटना। और अभी हाल ही में भाई साहब एक नाबालिग और मूक बुगर बच्ची जो कि एक बोल नहीं सकती थी, उसके साथ सामूहिक गैंग रेप कर उसको पुलिया पर पटक गए, जिसके बाकायदा खून के निशान वगैरह सब कुछ देखने को मिला। लेकिन इस सरकार ने केवल और केवल उस जो अपने ऊपर दाग लग रहा था उसको बचाने के लिए अभी तक उसको कहीं कोई न्याय नहीं दिया और वो बच्ची आज भी न्याय के लिए मांग करती है। ऐसे अनेकों केस भाई साहब हमारे यहाँ रूरल क्षेत्र में हैं, जहाँ पर कि एक विशेष वर्ग के द्वारा हमारे एससी समाज की जो बच्चियां हैं, एससी समाज के जो लोग हैं, उनके साथ साथ चाहे वो गैंग रेप का विषय हो और चाहे वो हमारे उनके साथ साथ एक साथ मिलकर उनको जान से मारने का विषय हो। टपुगड़ा में टपुगड़ा का भी एक विषय वैसे छोटा सा मैं आपको जरूर ध्यान दिलाऊंगा कि उन्होंने वहां पर एक एससी समाज के बच्चे को, लड़के को उसको मारा और उसके मारने के बाद जब उसको न्याय नहीं मिला था उसके बाप को भी उन्होंने मारा। उसके लिए भी हम लोग टपुगड़ा में सामुदायिक चिकित्सालय के सामने 2 दिन और 2 रात हमने बाकायदा धरना दिया, तब जाके कहीं उस मुलजिम को पकड़ने की बात इस सरकार ने की। मैं तो आपको केवल और ये इनकी जो विकास की वानगी है, जो कांग्रेस के नाम ये कहते हैं कि हम जनता के साथ हैं, ऐसे जनता के साथ कांग्रेस अपनी औकार भरती है, जिन्होंने ये 1 से 10 तक गिनती गाकर यहीं पर अलवर में ही कहा कि कर्जा माफ हो जाएगा। वह सब विषय आपके समक्ष आदरणीय भाई साहब, बस केवल ये जो आपने यात्रा का काम दिया है, हम जनता को जगाने का काम करेंगे, जनता को याद दिलाने का काम करेंगे, घर घर ढानी ढानी चौपाल जाएंगे और हम सब लोग मिलकर इस जो जनाक्रोश है जनता के बीच में उसको उजागर करेंगे और हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाएंगे। मैं बस केवल इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। आपने बताया कि अलवर जिले में किस तरह से जंगल राज, कुशासन और जो भ्रष्टाचार का राज कांग्रेस सरकार का चल रहा है। मैं अब आग्रह करूँगा हमारे अलवर लोकसभा से लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र बालकनाथ जी आए, अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें आदरणीय महेंद्र बालकनाथ जी। जरूरत पड़ेगी जब बता दूंगा, है ना? ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जेपी नड्डा जी ने और तमाम हमारे प्रदेश के सभी शीर्ष नेतृत्व ने कल जयपुर के अंदर इस यात्रा को हरी झंडी देकर सभी जिलों में रवाना किया है। उसी क्रम में ये यात्रा आज हमारे ज़िले में पहुंची है और ज़िले के माध्यम से अब हर विधानसभा में
ये जन आक्रोश यात्रा पहुंचेगी। अपने ज़िले से हमारे ज़िले का सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हमारे इस यात्रा का शुभारंभ करने हमारे बीच में पहुँचे हमारे राजस्थान प्रदेश के हमारे प्रभारी और केंद्र में हमारे पार्टी के महामंत्री और राज्यसभा सांसद श्री अरुण सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आप हमारे अरुण सिंह जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री हेम सिंह बढ़ाना जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री धर्मवीर पंडित जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिला मोर्चा के अंदर कार्य कर रही है ऐसे हमारी पूजा कपिल जी, मंगलराम कोहली जी, जयराम जाटव जी, रामस्वरूप कोहली जी जो कि हमारे यहाँ के इस यात्रा के पूरे जिले के प्रभारी हैं। उसी के साथ में रमेश खिची जी, इंद्र सिंह जी पाटा जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, सुखवंत सिंह जी, अशोक खन्ना जी पूर्व चेयरमैन हैं। हमारे बीच में सुनीता सैनी जो कि हमारे यहाँ से महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, रामकिशन मेघवाल जी हैं, गोविंदगढ़ प्रधानपति श्री गोपाल जी, सोनलाल सुलानिया जी, उपस्थित मंचासीन सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण और सामने विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण। बंधुओं, आप सब जानते हो कि ये जन आक्रोश यात्रा कल से हमारे राजस्थान प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है और आज सभी जिलों के अंदर इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। इस यात्रा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में स्थिति जो राजस्थान की बनी है, आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से गुंडा राज है, राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और राजस्थान में जिस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस सरकार राजस्थान को अपमानित और बदनाम करने का काम ये कांग्रेस सरकार कर रही है, इसकी गली गली में चर्चा है। हम गांव में अंदर जाते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, वो हम सबको बताते हैं कि ऐसा शासनकाल राजस्थान के अंदर पिछले आज़ादी के बाद में अब तक कभी नहीं देखा। इतनी तानाशाही, इतनी गुंडागर्दी और इस प्रकार से शोषण अत्याचार जनता के ऊपर वर्तमान समय में जो हो रहा है, जनता पूरी राजस्थान की त्रस्त है, दुखी है। ये जनता उस समय का इंतजार कर रही है, तब संविधान की ताकत के अनुरूप इनके पास वो ताकत आएगी और इस कांग्रेस को उठाकर इस प्रकार से बाहर फेंकेगी जिस प्रकार से खेत से खरपतवार को फेंका जाता है। हम कार्यकर्तागण उसी भाव से राजस्थान की जनता की भावनाओं के अनुरूप और राजस्थान की जनता को जोड़ने के अनुरूप हम सब लोग आज से गली गलियों में निकलेंगे, गांव-गांव में जाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से राजस्थान सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राजस्थान की प्रदेश की जनता करेगी। आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में जो राजस्थान के अंदर ये सरकार काम कर रही है, इस सरकार ने जैसे सबसे बड़ा घोटाला इन लोगों ने जो किया है जमीन के अंदर, मैं कहता हूं कि हर क्षेत्र के अंदर, हर जिले के अंदर, विशेषकर अलवर जिले के अंदर आप देख रहे होंगे लगातार अखबारों में छपता है कि जिस प्रकार से जमीन का घोटाला, सरकारी भूमियों को, मंदिर माफी की भूमियों को, सवाई चक भूमि को, गोचर भूमि को, जिस प्रकार से अवैध रूप से ये लोग अपने हित के लिए उन जमीनों का आवंटन अपने चहेतों के नाम से कर रहे हैं। उसी के साथ साथ में खनन माफिया, जिस प्रकार से खनन का खुला तांडव राजस्थान में चल रहा है। आज जो राजस्थान को आमदनी होनी चाहिए खनन के माध्यम से, या जहां पर राजस्थान की लीगल हो या जहां पर उचित रूप से जो खनन किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अनुचित स्थानों पर भी जिस प्रकार से खनन बढ़ा है और जिस प्रकार से खनन के क्षेत्र में इन लोगों ने लूट मचाने का काम किया है। उसी के साथ साथ में अलवर जिले के अंदर आप सब देखेंगे कि एक विशेष रूप से जो एक चोरी डकैती का काम आगे बढ़ा है। आज मैं महामंत्री जी आपको बताना चाहता हूं कि गांव में कोई साइकिल भी बाहर खड़ी नहीं छोड़ता है, साइकिल को भी चुरा के लोग ले जाते हैं। इस प्रकार का व्यवस्था यहाँ अलवर में बनी हुई है। लोगों के ट्रैक्टर चोरी हो जाते हैं, लोगों की गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। डेली की डेली, रोजाना की एक मोटरसाइकिल पूरे जिले के अंदर, 5 मोटरसाइकिलों की औसत है, डेली 5 मोटरसाइकिल पूरे जिलों के अंदर उठती है। इस प्रकार की अराजकता और इस प्रकार से गुंडा राज पूरे राजस्थान के अंदर और अलवर के अंदर विशेष रूप से स्थापित हुआ है। एक संप्रदाय विशेष के लोगों को ये सरकार अपना चहेता मानती है
हम सब ने देखा होगा पीछे के समय में जिस प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति के त्योहारों पर हमारे को बंधन लगाए जाते थे, हमारे पर धारा 144 का एक प्रतिबंध लगाया जाता था और एक संप्रदाय विशेष के लोगों को किस प्रकार से सरकार अपनी सहूलियतें देती थी, उनको अपनी सरकार की सेवाएं प्रदान करती थी। उसी के कारण आज ये स्थिति बनी हुई है। आज कुछ व्यक्ति जो जिस प्रकार से जो समाज के हित के नहीं है और जो आपराधिक छवि के लोग हैं, वो आज सरकार की कैबिनेट के अंदर हिस्सा है, सरकार के पास बैठकर, सरकार की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, तो क्या हाल राजस्थान का रहेगा ये हम सब लोग समझ सकते हैं। उन लोगों के द्वारा आज जिस प्रकार से गुंडा राज राजस्थान के अंदर स्थापित हुआ है, हम सब कार्यकर्ताओं को राजस्थान की जनता के दुख को बांटकर, उनके दुख में सम्मिलित होकर और राजस्थान की जनता को जोड़ना है। और इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान को जोड़ते हुए आने वाले समय पर जब भी विधानसभा चुनाव होगा तो हम सबको इस राजस्थान के अंदर से कांग्रेस का राम नाम सत्य करना है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ चार सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाएगी मुश्किल से, और वो भी राजस्थान की जनता इसलिए जिताएगी 4 सीटों पर क्योंकि अंतिम यात्रा के लिए 4 आदमियों की जरूरत पड़ती है। इस कांग्रेस का वो हाल होने वाला है। इसलिए आप सब कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से इस जनाक्रोश यात्रा के साथ जुड़कर हर गांव, हर गली के अंदर हमें पहुंचना है और राजस्थान की जनता के दुखों को समझते हुए उसके साथ खड़े होकर, उसके साथ कंधे से कंधा, उसकी भावनाओं से भावना मिलाकर और आने वाले समय पर इस कांग्रेस को बिल्कुल सर्वनाश कर कांग्रेस का इसका विसर्जन हम सबको मिलकर करना है। इसी भाव से आज हमारे बीच में हमारे अरुण सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को बड़े ध्यान पूर्वक सुनकर और आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसा भी आपका निर्देश रहेगा, ये अलवर का पूरा कार्यकर्ता आपके निर्देशों का पालन करेगा और इस जनाक्रोश यात्रा को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करते हुए पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और राजस्थान प्रदेश की जनता के हित में इस जनाक्रोश यात्रा के भाव को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। आप सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महंत बालकनाथ जी। और अब मैं आग्रह करूंगा, जिनका आप इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सांसद माननीय आदरणीय अरुण सिंह जी भाई साहब, आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं आदरणीय अरुण सिंह भाई साहब को। भारत माता की। राजस्थान की जनता का आक्रोश व्यक्त करते हुए तेज नारा, भारत माता की, भारत माता की। और जो पूरे जन आक्रोश यात्रा के जब चलेगी तो उसमें जो नारा लगाना है उसका भी ज़्यादा नारा लगाने की प्रैक्टिस कर दें। अभी प्रैक्टिस करनी है। गहलोत सरकार, हाय हाय, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, हाय गहलोत सरकार, सभी हाथ उठा, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार। अब दूसरा जो नारा लगेगा, इतने अपराधीकरण महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, उसमें शर्म करो, शर्म करो। गहलोत सरकार, तेजी से, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कांग्रेस सरकार को राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, सब उतार के तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो। धन्यवाद। यह बताता है कि आप सबके मन में भी गुस्सा है, आप सबके मन में भी आक्रोश है। आज के इस रथ लॉन्चिंग के कार्यक्रम में इस जिले के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, हमारे परम मित्र संत बालकनाथ जी महाराज, आपकी जय हो। जब आपके लिए ताली बजाओ भाई, बालकनाथ महाराज जी के लिए। इस जिला के अध्यक्ष संजय नेरुका जी बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, जुझारू व्यक्ति हैं, अच्छे कार्यक्रम किए हैं, सभी कार्यक्रम को अच्छी तरीके से संपन्न किया है। धर्मवीर जी जो पूर्व में जिलाध्यक्ष है, जिनको गुरु जी बोल रहे थे, धर्मवीर जी को गुरु जी, उनसे ही सब कुछ सीखे, तभी तो अच्छा काम कर रहे हैं। पूजा कपिल जी जो दिल्ली से चल के आई है, वो अलवर की रहने वाली है, अलवर की रहने वाली है, दिल्ली में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, अहमदाबाद से आ रही है।
तो इनको राजस्थान कोटा में माने कि दिल्ली कोटा में? अच्छा, अलवर कोटा में माना जाए भाई, चलिए। और पूर्व सांसद मंगल राम कोहली जी, जयराम जाटव जी, रामस्वरूप कोहली जी। रामस्वरूप कोहली जी हमारे पूर्व सांसद जी हैं, कई बार आपसे मुलाकात हुई है, भेंट हुई है। और रमेश किची जी, इंद्रजीत जी, सुखवंत सिंह जी, अशोक खन्ना पूर्व चेयरमैन साहब, गोविंदगढ़ प्रधान जी, सुनीता सैनी जी महिला मोर्चा की, और रामकिशन जी कहाँ है? रामकिशन जी। बाकी सबका नाम आ गया, मान लिया जाए। तो बाकी सभी नीचे जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, और यहाँ पे उपस्थित जो इस शहर की जनता है। जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकल रही है। यह समझना होगा कि जन आक्रोश यात्रा निकालनी क्यों पड़ी। जब पूरे प्रदेश के जनता, पूरे प्रदेश के लोग आक्रोशित हो, गहलोत सरकार से त्राहिमाम करते हो, युवाओं के मन में भयंकर निराशा हो, आक्रोश हो, महिलाओं से घर निकलने में उनको असुरक्षित महसूस करती हो, और चारों ओर जंगल राज हो, और जहां भी जाओ भ्रष्टाचार पैसा ही पैसा मांगते हैं। पूरे राजस्थान के कोने कोने में लोग आक्रोशित है, दुखी है, चिंतित है, रोष में है। उनके रोष को व्यक्त करने के लिए, उनके आवाज को बुलंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह जन आक्रोश यात्रा 200 विधानसभाओं में 10 दिन के लिए निकाली है। मित्रों, यह जन आक्रोश यात्रा 10 दिन तक चलेगी। अब प्रत्येक विधानसभा में हर गांव जाएगी, चौपाल भी होगा, नुक्कड़ सभा भी होगा। जो पीड़ित परिवार है उन पीड़ित परिवार से भी मिलने का काम करेगी, और वह आकर के अपनी दुख व्यथा भी वहां बताने का काम करेंगे। वह अपनी जो चिंता है, उनका कष्ट है, वो पेटी में भी डालेंगे। एक शिकायत पेटी भी है, उसके अंदर भी डालेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां भी जाएंगे उस रात उसी गांव में रुकेंगे। यह 10 दिन तक यात्रा चलेगी। उसके बाद जितनी भी शिकायत आएंगी, उनको शिकायत को लेकर के जो ट्रक में आएगा, एक ट्रक में लेकर के हम लोग जाएंगे। अशोक गहलोत जी जो है वो मुख्यमंत्री के घर पे, उनके सचिवालय पे जाकर और ट्रक के माध्यम से शिकायत पत्र देने का काम करेंगे, और उनको आगाज करेंगे कि राजस्थान की जनता का आक्रोश है। अगर गहलोत जी 3 महीने के अंदर इन सब चिंताओं को दूर नहीं किया, लोगों को कष्ट दूर नहीं किया, तो राजस्थान के 5 लाख लोग आएंगे और आपको घर से निकलने के लिए निकल नहीं सकेंगे। इतना मजबूर कर देंगे, न गहलोत जी निकलेंगे न उनके मंत्री निकलेंगे, और उसी दिन सरकार का आखिरी गिनती शुरू हो जाएगी। आखिरी गिनती तो शुरू होगी, उस दिन सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। इस यात्रा के बाद प्रत्येक विधानसभा में 15, 16, 17 तारीख से लेकर के हर विधानसभा में जन आक्रोश सभाएं भी होगी। उस जन आक्रोश सभा के माध्यम से इस सरकार के काले चिट्ठे को और खोलने का काम करेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि जनता की बात सुनो। और अगर आप 8-9 महीने की अपने दिमाग में है कि शासन करेंगे, तो शीघ्र से शीघ्र 2-3 दिन के अंदर ही शासन प्रशासन छोड़ के चले जाओ। वैसे मुझको लगता नहीं कि सरकार लंबी चलने वाली है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में मंत्रियों के साथ आपस में एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई कबड्डी चल रही है कांग्रेस के अंदर, और वो कह रहा मारो मारो, वो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। एक कांग्रेस सरकार के अंदर कबड्डी चल रही है। राजस्थान की जनता की चिंता नहीं है। इतनी आपस में विरोधाभास वाली सरकार, एक दूसरे के सरेआम नीचा दिखाने वाले पार्टी में अगर देखो तो कांग्रेस में जो इस समय राजस्थान में चल रहा है, देश में किसी भी राज्य में इस प्रकार का आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, किसी तरीके से कुर्सी बच जाए।
गहलोत जी आप बताओ, हम तो पुजारी और संतों की पूजा करते हैं, आपके राज्य में 12-12 पुजारी या तो उनकी हत्याएं हुई है उनकी, या वो आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गए। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। यहीं पे हम लोग भरतपुर गए थे, भरतपुर में जाकर के जो हम लोगों ने घटना देखा वो बहुत हृदय विदारक थी। संत विजयदास 550 दिन से धरने में बैठे थे, महाराज जी भी गए थे, 550 दिन से ऊपर धरने पे बैठे और उनका यही मांग थी कि ब्रज की 84 कोस की जो परिक्रमा है, वहां जो पर्वत है उसके अवैध खनन हो रहा है, यहाँ पूरे देश भर के तीर्थयात्री आते हैं, यह श्रद्धा का केंद्र है, उस पर्वत को तो बचा लो। लेकिन गहलोत जी को उसकी समझ नहीं आई, क्योंकि ऊपर से माल आ रहा था, पैसा आ रहा था। उसके बाद उन साधुओं ने अपने मुंडन तक करवाया। जो गया में जाकर पिंड दान करते हैं, वो भरतपुर में ही जाकर उन्होंने पिंड दान करने का काम किया। फिर भी सरकार नहीं चेती। अंत में संत विजयदास को आत्महत्या करनी पड़ी। राजसमंद में पुजारी दंपति को जिंदा जलाया जाता है। अलग अलग जिलों में किस प्रकार से जहां साधु संत या तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनको जिंदा जलाया जाता है। अशोक गहलोत जी के पाप का घड़ा बिल्कुल भर चुका है और यह पाप के घड़ा जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र फूटने वाला है और इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। जिस राज्य में आप पुजारियों के नहीं सुनते, संत के नहीं सुनते, गरीब महिलाओं के नहीं सुनते, उस गरीब महिला का जयपुर में क्या कसूर था जो बकरी चराने गई, उसके पैर में कड़ा था। अपराधी आते हैं, बेखौफ अपराधी आते हैं, महिला के पैर में कड़ा होता है, कड़ा के लिए उसकी पूरी पैर काट देते हैं। इस प्रकार से महिला की हत्या हुई। एक बकरी चराने वाला व्यक्ति जाता है बकरी चराने के लिए, कान में हल्का सा छोटा सा एक जो कान में बाली पहने हुआ होता है, उस बाली के लिए बदमाशों का इतना हौसला बुलंद, उसका गर्दन काट लेते हैं और बाली के लिए। ऐसा किसी राज्य में नहीं देखा होगा। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, कोरोना का समय चल रहा था, एम्बुलेंस के अंदर महिला के साथ रेप होता है और जयपुर में ही टीचर को जिंदा जलाया जाता है। यह अगर कहीं घटना देखने को मिलती है इस प्रकार की, तो राजस्थान में देखने को मिलती है। लेकिन आप तो बेखौफ हैं, आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। पूरे आसपास के जितने भी अपराधी हैं, आसपास के राज्यों में बिल्कुल शासन प्रशासन बिल्कुल टाइट है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी ने बिल्कुल अपराधियों को टाइट कर रखा है। अपराधी वहां से भाग चुके हैं, बगल में हरियाणा से भी भाग चुके हैं, बगल के अन्य राज्यों से भाग चुके हैं, और सारे अपराधी अगर आगे हैं तो राजस्थान में शरणास्थली के रूप में, वो शेल्टर के रूप में राजस्थान में आ गए हैं और ये अपराध कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? आप तो अधिकारियों के, अपने मंत्रियों विधायकों के कहने पे जो भ्रष्ट अधिकारी है उनकी पोस्टिंग करते हैं। अपराधियों का इतना हौसला बुलंद है। एक पुलिस का अधिकारी अभी 5-6 दिन पहले आप देखेंगे, सिपाही, वो सिपाही घर से जा रहा था, उस सिपाही को लूट लिया जाता। वो कहता मैं तो सिपाही हूँ। अपराधी कहते हैं कि हमें सिपाही और जनता में कोई फर्क नहीं है, सिपाही हो तो क्या हुआ, पैसा ले आओ। पैसा उसको लूट लेते हैं चाकू दिखा करके। वो बेचारा थाने में जाता है। थाने में जाने के बाद वहाँ थानाध्यक्ष सिपाही का ही FIR दर्ज नहीं करते हैं। कहते तुम्हारा FIR दर्ज नहीं करेंगे। फिर 7 किलोमीटर जाता, दूसरे थाने में जाता है। दूसरे थाने में जहाँ जाता है वहाँ भी FIR दर्ज करने के लिए कहते हैं आज नहीं कल सुबह आ जाओ। जिस राज्य में पुलिस के सिपाही क्या, अगर उसको लूट हुई हो, उस सिपाही का ही FIR दर्ज न करना हो, उसका ही FIR न दर्ज कर रही हो, तो इससे निकम्मा शासन प्रशासन कहाँ देखने को मिलेगा। आए दिन महिलाओं पे जो अपराधीकरण है ये चरम पे है। और अलवर जिला तो अभी बता रहे थे बहन जी, देश में सबसे अधिक अपराधीकरण के मामले कई हैं तो राजस्थान में
और राजस्थान में भी सबसे अधिक अपराधीकरण के महिला उत्पीड़न के कार्य हो रहे हैं, केस हो रहे हैं, तो अलवर जिला में हो रहे हैं, अलवर जिला में हो रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर के ऊपर चाकू दिखा करके डॉक्टर को ही लूट ले जाते हैं। पेशेंट बन के आते हैं और डॉक्टर पे चाकू दिखाते हैं, डॉक्टर को लूट ले जाते हैं। दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं, शादी के मंडप पे बैठते होते हैं, शहनाई बजने के लिए तैयार होती है, बदमाश आते हैं, लूट फसाद करते हैं, दूल्हा दुल्हन को भाग करके दूसरी जगह जाके जान बचा करके शादी करनी पड़ती है। यह हालत राजस्थान का है। पूरी चारों ओर जंगल राज ही जंगल राज है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार तो क्या कहने। जब मुख्यमंत्री के सामने ही टीचर वगैरह कहते हो, मुख्यमंत्री कह रहा हो कि भाई तुमसे पैसा तो नहीं लेते, अध्यापक कहते हैं भैया ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा लेते हैं। उसने सोचा कि मैंने सुना नहीं होगा, दोबारा सही बोल देंगे। कहता फिर बताओ ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा लेते हैं? वो कहता है कि जरूर पैसा लेते हैं, भ्रष्टाचार है। ऐसा उदाहरण देश में कहीं भी किसी भी मुख्यमंत्री के सामने आपको देखने को नहीं मिला होगा जैसा गहलोत जी के साथ हुआ है। कि कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी प्रकार से लूट सको तो लूट लो, हमको सपोर्ट देते रहो, हमारे साथ मंत्री बने रहो, हमारे साथ विधायक बने रहो। क्यों? क्योंकि उधर सचिन पायलट की तरफ भाग के न जाए। इतना लूट क्यों हो रहा है? इतना खुली छूट क्यों हो रही है? भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग क्यों हो रही है? कि उनके मन में डर है कि सरकार न गिर जाए, हमारे 10-20 विधायक सचिन पायलट के साथ न चले जाए, इसलिए विधायक हमारे साथ आते रहे। राजस्थान की जनता पिसती है, मरती है, त्रस्त होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कुर्सी बची रहे। इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार की कार्य पद्धति यह यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की है। इसको राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी और इसको माफ तो नहीं करेगी, लेकिन इससे बहुत बड़ा इनको दंड मिलने वाला है। जो इस बार राजस्थान के भी एक मंत्री बोल रहे थे कि यही हाल रहा तो इतने विधायक आएंगे, एक फॉर्च्यूनर में चले जाएंगे। मैं गहलोत जी कहता हूं, जिस प्रकार से शासन प्रशासन कांग्रेस का चल रहा है, इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा, एक फॉर्च्यूनर भी आप नहीं भर पाओगे, इतने कम विधायक कांग्रेस के आएंगे, फॉर्च्यूनर भी खाली रह जाएगी। राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। और अलवर में मैं जो हूं, अलवर में एक समय भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक जीते थे, दोनों जिले मिला करके। मैं जो नजारा देख रहा हूं, जिस प्रकार से अत्याचार उत्पीड़न चल रहा है, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव होंगे, 11 के 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मित्रों, आप सबसे निवेदन करने आया हूं, अभी रथ का शुभारंभ होगा, हरी झंडी होगी। आप सब पूरा समय देकर के राजस्थान की जनता को भारतीय जनता पार्टी से बहुत अपेक्षा है। हम संघर्ष में कभी भी पीछे नहीं रहते, जनता के लिए संघर्ष करते हैं और पूरी ताकत के साथ करते हैं। इस संघर्ष के माध्यम से पूरा ताकत लगाइए और राजस्थान की जनता का एक एक व्यक्ति आशीर्वाद लेने का काम करे। यही मैं आप सबसे कहने आया हूं। बात, आप सब तैयार है ना? 10 दिन 15 दिन संघर्ष करने के लिए तैयार है? जन आक्रोश यात्रा निकालने के लिए तैयार है? कांग्रेस सरकार बदलने के लिए तैयार है? तो आइए हाथ उठा करके वंदे मातरम के माध्यम से इस सरकार को बदलने का संकल्प ले। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जिला पदाधिकारी स्वागत करना चाह रहे हैं, मैं सबका स्वागत मान लूं, हो गया? सब मान लेंगे। हेलो, हाँ बेटा, मैं यहाँ बीजेपी मीटिंग चल रही है, उसमें बोले क्या गाड़ी में